पहाड़गंज नाम के एक गांव में सुंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुंदर अच्छा इंसान था, मगर काला रंग होने के कारण गांव के लोग सुंदर का मजाक उड़ाते। एक दिन सुंदर कंधे पे एक झोला लटकाए गुनगुनाते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद सुंदर को गांव के दो लोग, सिपाही और संपत मिलते हैं। अरे भैया वो देखो, सुंदर आ रहा है। भाई साहब बहुत लोग देखे, लेकिन सुंदर जैसा पीस आज तक हमने नहीं देखा। जरा देखो तो इसकी चाल। सही बोला भाई। सुंदर संपत और सिपाही की बातों को अनदेखा करते हुए घर पहुंच जाता है। घर पहुंच सुंदर रोते हुए, हे ऊपर वाले, आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तूने मुझे इतना काला बनाया। सुंदर अपनी किस्मत को कोसते हुए सो जाता है। अगले दिन सुंदर राशन का सामान खरीदने के लिए किराने की दुकान पे जा रहा था। तभी उसे वापिस संपत और सिपाही मिलते हैं। ई देखो संपत भैया, अमावस की रात ये तो दिन में ही निकल गई। बताओ भला। हाँ देखो भैया, मुझे जाने दो, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अगर किराने की दुकान बंद हो गई तो मैं आज क्या खाऊंगा। अरे सही कहा सुंदर भैया। संपत भैया, ये तो दिन में सही से नहीं दिखते तो रात में कैसे दिखेंगे। सुंदर भैया एक काम करो, सर के ऊपर एक लाइट लगा लो। वो कैसे? नेता लोग लाइट लगा के घूमते हैं, वैसे ही। जैसे ही रात होगी दूर से ही दिख जाओगे। संपत भैया, इनके काले होने का तो एक और बहुत बढ़िया फायदा है। रात को किसी को टपली मार दे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा रंग काला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से कम हूँ। बता देता हूँ। हाँ भैया, कमजोर तो नहीं हो पर। सुंदर दोनों की ये बातें सुन के उदासी से चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। किराने की दुकान पे पहुँच, अरे ओ भैया, तेरा 2 किलो दाल, 5 किलो चावल और 5 किलो आटा और एक सब्जी मसाला देना। अरे सुंदर भैया, तनी आराम से, इतनी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम से ही बताइए। हाँ तो 2 किलो दाल दे दो, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और एक सब्जी मसाला। थोड़ा जल्दी कर देना। अरे क्या हुआ सुंदर भैया, आप इतने उखड़े काहे लग रहे हैं? बीबी ने डांट दिया का? अरे 1 मिनट, हम तो भूल ही गए, आपकी तो शादी ही नहीं हुई ना। बाकियों की तरह दुकानदार भी सुंदर का मजाक उड़ाने लगता है। सुंदर सर को नीचे झुकाए सामान लेके घर की ओर जाने लगा। अगले दिन हर रोज की तरह लोग उसका मजाक उड़ाते। लोगों के ताने सुन सुन के सुंदर थक हार के एक पहाड़ के ऊपर चला जाता है। हे भगवान, मैं लोगों के ये ताने सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। अरे भैया, अब मेरा रंग ही ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती। हाँ। सुंदर जैसे ही कूदने के लिए अपना एक पैर आगे करता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम ये क्या करने जा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। अरे बेटा घबराओ मत, बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। कुछ नहीं बाबा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तक किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा होने के लिए पूरा होना बहुत जरूरी है। तुम बेझिझक अपनी परेशानी बताओ। सुंदर ने अपनी सारी परेशानियों को बाबा को बताया। कैसे लोग उसके रंग का मजाक उड़ाते हैं और उसे हर बात में ताने देते हैं। बेटा, जीवन में दुख की घड़ी आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन का त्याग कर दें। हमें उस परिस्थिति का हमेशा डट के मुकाबला करना चाहिए। तुम्हें भी इस परिस्थिति का डट के मुकाबला करना चाहिए। बाबा, ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये तो हर रोज का हो गया है। सुंदर की सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने अपनी पोटली में से एक डब्बे को बाहर निकाला और सुंदर को देते हुए बोले, ये लो बेटा। बाबा, ये क्या है और मैं इस डब्बे का क्या करूँगा? बेटा, ये जादुई क्रीम है,
इसे अपने चेहरे पे लगा के अपने मन में जैसे रंग की कल्पना करोगे तुम्हारा रंग वैसे ही हो जाएगा। और हाँ, इसका असर हर रोज सूर्य अस्त के समय खत्म हो जाता है। और जब तक इसका इस्तेमाल कोई अच्छा इंसान करेगा तब तक ये जादू सही से काम करेगा। लेकिन जिस दिन किसी बुरे इंसान ने इसका इस्तेमाल किया उसी दिन से इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, चिंता मत करो, वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना बोल साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगली सुबह सुंदर ने साधु बाबा का दिया हुआ जादुई क्रीम अपने चेहरे पे लगा लिया और मन में अपने नए चेहरे की कल्पना करने लगा। क्रीम को लगाते ही सुंदर का रंग काला से गोरा हो गया। सुंदर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह भैया वाह, मैं तो गोरा हो गया। सुंदर हर बार की तरह घर से राशन लेने के लिए जाने लगा, लेकिन इस बार सुंदर के चेहरे पे अलग ही खुशी थी। अरे संपत भैया, ये कौन नया आदमी हमारे गांव में आ गया? हे भगवान, ये तो सुंदर है। अरे 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 बाप रे! अरे भैया, कल तक तो ये चमगादड़ जैसा था, आज कबूतर कैसे बन गया? अरे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? अरे भाई, ये तो सुंदर ही है, लेकिन ये अचानक ये घोड़ा कैसे हो गया भाई? है? नमस्ते भैया, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं तो आपसे मिल के जाता। वो सुंदर जिसे देख के सब पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे देख के सारे लोग पूरी तरह हैरान थे। अरे संपत भैया, इसकी तो बोली ही अलग है। सही कहा सिपाही, पता करना पड़ेगा आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। हाँ, आज रात को पता करते हैं आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। रात के समय संपत और सिपाही सुंदर के घर चोरी छिपे पहुंच जाते हैं और सुंदर के इस सुंदरता का राज पता करने के लिए वो एक कोने में छुप जाते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद सुंदर अपने घर आया। आज तो मजा ही आ गया। आज तो सबके चेहरे देखने लायक थे, और खास करके संपत और सिपाही के। इस जादुई क्रीम ने तो आज कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सुंदर का चेहरा वापिस से पहले जैसा हो गया। अरे, लगता है जादुई क्रीम का असर खत्म हो गया। इसका मतलब सूर्य अस्त हो चुका है। अब सो जाता हूँ। सुंदर चद्दर तान के सो जाता है। तभी सुंदर और सिपाही, देखा भैया, इसकी सुंदरता का राज, ये तो सब इस जादुई क्रीम की वजह से हो रहा है। अरे हाँ, एक काम कर, इसे उठा ले और लेके चल, कल हम भी देखते हैं ये कैसे गोरा होता है। इसका इस्तेमाल तो हम ही करेंगे। सही बोला भैया। अगले दिन संपत और सिपाही उस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाने लगते हैं। क्रीम को लगाते ही संपत और सिपाही का चेहरा एक अलग ही रंग में ढल गया। अरे संपत भैया, ये गोरा होने की जगह में हरा कैसे हो गया? अरे वो सब छोड़, तू तो हरा हुआ है, और मेरा देख, मैं तो रंग बिरंगा हो गया। इधर संपत अपने घर में उस जादुई डब्बे को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, तूने सुना? हमारे गांव के दो लोगों का रंग अजीब हो गया है, हरे रंग का हो गया है और दूसरे का तो रंग ही पता नहीं चल रहा। सुंदर समझ गया आखिर उसके जादुई क्रीम का डब्बा कहाँ गया, और साधु बाबा की वो बात जो उन्होंने जाते वक्त कही थी।